खुदावंद यीशु मसीह में आपको सलाम। दोस्तों, आज मैं जिस मौजू पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो बड़ा अहम है। मेरी इस वीडियो को बेशक आप आगे शेयर ना करें, फॉरवर्ड ना करें, मेरा ये मसला नहीं है। मेरा मसला है कि मैं बात आप तक पहुँचा दूँ। आगे आपको समझ आती है तो उस पर आप अमल दरामद करें, नहीं समझ आती या आप नहीं समझना चाहते तो वो फिर आपके बच्चे के मुस्तकबिल का सवाल है। दोस्तों, जैसा कि गुज़श्ता 20 सालों से मैं हर उस मौजू को परखता रहा हूँ, हर उस मौजू को देखता आया हूँ, हर उस मौजू की इवैल्यूएशन की, उसका तज्ज़िया किया और मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि हम जो क्रिश्चियन कम्युनिटी हैं और हमारे जो लीडरान हैं, लीडरान से मुराद ये सियासी नहीं, सियासतदानों को छोड़ दें, अब अभी तो कोई हमारा कोई ख़ास सियासी बंदा भी नहीं है। मैं ये जो गली मोहल्लों में छोटे छोटे जो सहाफ़ी बने फिरते हैं, छोटे छोटे जिनके पास तालीम नहीं है, जिनके पास शऊर नहीं है, जिनके पास कोई तरबियत नहीं है, उस टाइप के पादरी और ये वर्कर, ये आपके लिए अहम मसला है। और ये मैंने तज्ज़िया किया है कि हमने आज तक जिस इशू को मजहबी रंग दिया है वही इशू हमारे गले पड़ गया। आपका हर मसला अक़लियत का मसला नहीं, आपका हर मसला क्रिश्चियन मुस्लिम का मसला नहीं, आपका हर मसला नफरत के ज़ुमरे में नहीं आता। बात को समझें। अगर आपने आज तक तारीख से सबक नहीं सीखा तो फिर आप आइंदा भी नहीं सीख सकेंगे। दोस्तों, अजीज़ों, साथियों, आपके वो बच्चे जो अभी 5वीं, 6वीं, 7वीं में पढ़ रहे हैं, उन्होंने आगे जाना है 9वीं, 10वीं, 11वीं, फिर आगे शायद वो कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं या ना जाएं। फिर आपके बच्चों ने अमली ज़िंदगी में भी आना है। उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचें। आप हर उस लड़ाई को, हर उस बच्ची के मसले को, हर उस हस्पताल में जहाँ आपके साथ दवाई या डॉक्टर थोड़ा सा गुस्से में आता है या थाने में, तो आप उसको अपना मजहबी मसला बना लेते हैं, जिसकी वजह से हम मार खा रहे हैं। मैंने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ लाहौर से 2002 में किया। 2003 में मरीदके का एक मसला खड़ा हुआ था, जहाँ पे आपको किसी को नहीं मालूम, जितने भी नए नए एक्टिविस्ट हैं किसी को नहीं मालूम। ये काला शाह काकू के पास एक चक है, चक 44, वहाँ से सर्दियों के दिनों में, जनवरी का महीना था, तो सर शाम जो लड़कियां फैक्ट्रियों में काम करती थीं उनकी पूरी बस अगवा हो गई। वो बस जब अगवा हुई तो उसके नतीजे में 3 दिन तक क्रिश्चियन कम्युनिटी घूमती रही और कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया। जैसे मेरे पास वहाँ के 44 के लोग आए, मैंने फौरी तौर से बिशप मलक को ऑन बोर्ड किया। उस वक्त थे बिशप लैरी सुल्ताना, उनको ऑन बोर्ड किया। बिशप सैमुअल ज़राया को ऑन बोर्ड किया। इन सब को ऑन बोर्ड किया। फिर मैंने मीडिया को ऑन बोर्ड किया कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ ये मामला हुआ है। अब यकीन जाने, परवेज़ मुशर्रफ का दौरे हुकूमत था और मुशर्रफ ने फिर इस मामले को बहुत संजीदा लिया। और एंड में क्या हुआ, 2 महीनों के बाद जो 16 लड़कियां थीं जिनकी इज्जतें तार तार की गई, 2 महीनों के बाद सुलह सफाई करके हमारे लोग साइड पे हो गए। ये तो था एक वाकई मसला। एक वो मसला होता है कि जिसमें लड़की खुद लड़के के साथ चली जाती है, तो FIR जो है वो आपके बयानी की नहीं होती। FIR आपका जो सोशल एक्टिविस्ट है उसके बयानी की अक्कासी होती है। वो आपको जो झूठी कहानी पढ़ाता है, उस झूठी कहानी के पढ़ने के बाद आप FIR करवाते हैं और फिर जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो बातें कुछ और निकलती हैं। जब ये केस अदालत में जाता है तो फिर आप केस हार जाते हैं। उसकी यही वजह है। आप पुलिस को सच बताएं। जब आप कोई लोग ये आके बताते हैं कि जी आपकी वो देखें जी
क्रिश्चियन कम्युनिटी की शर्म का बायस है जी, देखें जी वो बंदे ठीक नहीं है जी, देखें जी वो है। तो आपको पता है कि आपकी बच्ची, आपके जज्बात कहाँ कहाँ बिके हैं, ये तो आपको मालूम ही नहीं। लोग आपको मोटिवेट करते हैं कि जी आपका केस हाई लेवल पे चला जाएगा, देखें जी मिनिस्टर भी आ जाएंगे, देखें जी वजीर आजम भी नोटिस लेगा, चीफ जस्टिस भी नोटिस लेगा, आर्मी चीफ भी नोटिस ले लेगा। भाई ये सारे लोग वेले हैं आपके काम के लिए। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में क्या मुस्लिम बच्चियों को पूरा इंसाफ मिलता है, जिनकी इसलिए रोजाना तार तार होती हैं, जिनको अस्पतालों में 2-2, 3-3 घंटे जिनके बच्चों के लिए बेड नहीं मिलता, वो भी तो रोती हैं, वो भी चीखती हैं। वो किसके पास जाए? क्या वो अपनी फरियाद लेकर सऊदी अरब वालों को पुकारे? क्या वो अपनी पुकार देकर ईरान वालों को पुकारे? क्या वो कुवैत और जो अबू धाबी है उनको पुकारे? आपका हर मसला, जो अस्पताल का जो मसला होता है, दवाई का मसला, आप कहते हैं कि जी ईसाइयों के साथ, मसीहों के साथ एक मुसलमान ने ये ज्यादती कर दी, डॉक्टर वो ये कहते हैं, वो कहते हैं। दोस्तों मुझे बहुत खौफ आ रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं ये वही काम ना हो जाए, शेर आया और जड़ा वाले की तरह शेर जो है वो वाकई आया और अब आपके हाथ में क्या आया? कुछ भी नहीं। इसलिए जो मजहबी इशू है, जहां पर नफरत है, जहां पर मसाइल हैं, वो हैं, से कोई इनकार नहीं है। हमारे साथ ब्लास्फेमी होती है, हमें नौकरियां नहीं दी जाती, हमारे मजहब की वजह से हमें नौकरी नहीं दी जाती, हमें कबूल नहीं किया जाता। अभी भी बहुत सारे गांव में, होटलों में हमें होटल में बिठाकर जो खाने की प्लेट है उसमें खाना नहीं दिया जाता। ये मसाइल हैं। लेकिन ये कौन से मसाइल हैं कि जब मोहल्ले में लड़ाई होती है, मुझे पता है कि मुसलमान जो है वो जब गुस्से में आते हैं तो वो पूरा ग्रुप लेकर आते हैं और वो मारते हैं और वो अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। ये इसमें भी कोई दो राय नहीं है, वहां से भी है। लेकिन जब आप मेरिट पर FIR करवाएंगे तो पुलिस भी आपके साथ खड़ी होगी, मीडिया भी आपके साथ खड़ा होगा, हुकूमत भी आपके साथ खड़ी होगी। लेकिन जब आप एक ऐसे समाजी मसले को मजहबी रंग देंगे तो फिर याद रखें, आपके साथ मजहबी तौर से आपके साथ सलूक किया जाएगा। तो जब मजहबी तौर से आपके साथ सलूक किया जाएगा तो फिर आपकी आवाज कोई नहीं सुनेगा। तो मेरे दोस्तों, अजीजों, साथियों, भाइयों और बहनों, इस बात को ज़हन नशीन कर लें। जो लोग, अगर आपकी बच्ची के साथ रेप हुआ है, रेपस चाहे क्रिश्चियन है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, उसका कोई मजहब नहीं है रेपिस्ट का, उसका काम है रेप करना। आप हुकूमत को बताएं कि जो उसने रेप किया है। अगर आप ये कहेंगे कि जी एक मुसलमान ने क्रिश्चियन लड़की का रेप किया है, तो आप अपना केस खराब कर रहे हैं। जो आपके घरों में आकर एक्टिविस्ट ये कहते हैं कि जी वो देखें जी, अब मैं तो बड़ी ऊपर तक बात लेके जाऊंगा, वो आपकी बेटी को माजरत के साथ, वो आपकी बेटी को, आपकी बहन को, आपकी बहू को, आपकी मां को कहां कहां भेजता है, ये आपको मालूम ही नहीं है। ये बड़ी अहम बात है। आप गरीब हैं, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। वो आपके जज्बात को कैश करवा के वो बहुत ज़्यादा दफ़ा वो मुलजमान से मिल जाते हैं और वो फिर क्या होता है, आप अपनी इज्जत लुटवा कर फिर आप आखिर में सुलह कर देते हैं। या तो अपनी बात पे कायम रहें, आखिर तक जाए, अगर नहीं तो फिर इसको मजहबी रंग ना दें, इसको समाजी मसला बनाएं, इसको फौजदारी मसला बनाएं, दरखास्त किसी समझदार बंदे से लिखवाएं और जो आपके पास मालूमात हैं वो दरखास्त में लिखें, हकायक दरखास्त में बयान करें। जब आपका केस ट्रायल कोर्ट में जाएगा तो दूसरी तरफ से जो वकील आएगा वो आप पर बहुत सारे सवाल करेगा। जब दूसरी तरफ का मुलजम की तरफ से जो वकील पेश होता है वो भी आपके वकील की तरह बहुत चालाक होता है, वो भी पढ़ा लिखा होता है, उसने भी कानून पढ़ा होता है। इसलिए इस बात को ज़हन नशीन करें कि अपने समाजी मसले को मजहबी मसला ना बनाएं, उसको समाजी मसला बना दें। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान में के कानून नाफज करने वाले इदारे बिल्कुल आपका साथ देंगे, वो आपके साथ खड़े होंगे और वो इंसाफ की राह में हाल जो भी रुकावटें हैं वो उसको दूर करेंगे।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये बात पसंद आई होगी। अगर नहीं पसंद आई तो मैं ये समझूंगा कि मेरा काम है, दर्जी का काम है शलवार को सी देना। आगे आपका काम है कि आप शलवार उल्टी पहनते हैं या सीधी पहनते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।